रहे हैं कि जो अपना CSC में प्रधानमंत्री आवास योजना आई है, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और इसके आपको क्या क्या लाभ हैं और इसका लाभ जो है आप कैसे उठाएंगे और कैसे इसके लिए जो है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है जिसका लाभ ऑल इंडिया में जो है आप इसे ले सकते हैं। हर एक स्टेट में ये मान्य है। तो अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में सीखना चाहते हैं तो फिर तो हमने अपना CSC का ऑफिशियल पोर्टल को ओपन कर लिया है और लॉगिन भी हो गए हैं। आप भी जल्दी से अपना CSC के ऑफिशियल पोर्टल को जो है ओपन कर लीजिए दोस्तों और इसमें लॉगिन हो जाइए। जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं तो आप इसे स्क्रॉल करिए और नीचे चलिए। नीचे चलने के बाद यहाँ पे देखिए आपको G2C सर्विस में आना है। तो दोस्तों आप जल्दी से G2C सर्विस में आ जाइए और जैसे ही आप G2C सर्विस में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी एक नई सुविधा यहाँ पे आई हुई है। नई है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसे आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए और इस पे आपको क्लिक करना है प्रधानमंत्री आवास योजना पे। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं और इसके आगे की प्रोसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यह एक खास तौर से अपना CSC की तरफ से बनाया गया है डिजिटल इंडिया के अंतर्गत, और इस पे जो है आप एक अपने मकान के लिए यानी कि आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये सारा इन्फॉर्मेशन है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है और इसमें हम जो है आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप जो है बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ बता दें कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये केवल शहरी योजना है। जी हाँ, ये केवल शहर के लिए है। जो लोग शहर में रह रहे हैं किराए के मकान में और जिनका खुद का अपना मकान नहीं है और कई वर्षों से वो रह रहे हैं, तो इस योजना के लिए वो है जो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका खुद का मकान नहीं है या जिनका मकान है भी तो वो कच्चा मकान है, पक्का मकान नहीं है उनका, तो जो है वो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों इस प्रधानमंत्री आवास योजना में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को जो है लिया गया है। जो है जी हाँ दोस्तों, जो कमजोर से कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ये 2011 की जनगणना के हिसाब से जो भी 4041 जो भी जितने इसमें कितने कस्बे इसमें सम्मिलित किए गए थे, उन्हीं कस्बों में जो है ये सेवा जो है दी जाएगी। तो इसके 3 चरण हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। जी प्रथम चरण स्टार्ट हो गया है 2015 से 2017 तक, और जो दूसरे चरण है वो है 2017 से 2019 तक, और जो तीसरा चरण है वो है 2019 से 2022 तक। जी हाँ दोस्तों, इन 3 चरण में जो है ये काम किया जाएगा शहरी आवास योजना के लिए। तो चलिए ये सारी शर्तें हो गई हैं। अब चलिए हम आपका जो है इसका आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जो है आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। तो दोस्तों आप अपना CSC के इस पोर्टल पे प्रधानमंत्री आवास योजना का इस नए जो है लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए आप इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आने के बाद आप नीचे यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई के नाम से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर अप्लाई हेयर के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। तो चलिए इस अप्लाई हेयर पे हम क्लिक करते हैं और आगे जान लेते हैं। दोस्तों अप्लाई हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना EKYC कंप्लीट करना है। तो EKYC कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है और अपने जो एनुअल हाउस होल्ड की इनकम है वो इनकम आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिए और यहाँ पे अपनी इनकम सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिए। तो चलिए इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और नेक्स्ट के बटन पर जो है क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आप यहाँ पे EKYC के पेज पे पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको EKYC करवाना है। अगर आप 1 टाइम पासवर्ड से करवाना चाहते हैं तो 1 टाइम पासवर्ड से करवाइए, और अगर आपके पास फिंगरप्रिंट कोई डिवाइस है तो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए या आइरिस स्कैनर, और उससे जो है आप EKYC की प्रोसेस जो है कंप्लीट करा दीजिए। तो चलिए फिलहाल मेरे पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है और मैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस से जो है यहाँ पे अपनी EKYC को कंप्लीट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम चेकमार्क लगाएंगे और जो है प्रोसेस के बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको इस पे यहाँ पे चेकमार्क लगाना है और यहाँ पे अपना थंब जो है स्कैन करवाना है। जिस कस्टमर का जो है आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसका आप यहाँ पे थंब स्कैन करवाइए। और दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, अगर आपको इसमें कुछ कमी आ रही है आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस में, तो आप यहाँ पे देखिए डाउनलोड पे इसके जो भी इसके
ड्राइवर हैं उन्हें आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो जो है मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा जो भी आपको समस्या आ रही है। और अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है अगर नहीं है तो आप जो है 1 टाइम पासवर्ड से इसे जो है कंप्लीट करवाइए अपनी eKYC, ठीक है। और कंप्लीट करवाने के बाद देखिए मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाता हूँ अपनी eKYC और अगले स्टेप में चलता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे अपना eKYC को कंप्लीट करवा लेते हैं तो यहाँ पे आपको उसके आधार कार्ड का जो भी डाटा है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फैच कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आधार नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपका नेम कस्टमर का, और यहाँ पे कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे कस्टमर का फादर का नेम आ जाएगा, और यहाँ पे जो है उसका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे उसकी एज आ जाएगी। अगर एज उसकी कम है तो यहाँ पे उसका जो है फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो उसकी जो एज है वो जितना कि मैंने पिछले बताया था तो उसकी एज जो है यहाँ पे उतनी ही होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए उसका जेंडर सेलेक्ट करिए आप। जो इन्फॉर्मेशन इसमें भरी हुई है तो उसको आप रहने दीजिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं भरी हुई है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको अपनी CSC ID जरूर डालनी है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑपरेटर है जो ये फॉर्म भर रहा है VLE है, उसको VLE को अपनी यहाँ पे VLE ID जो है जरूर डालनी है। अगर आप ये VLE ID नहीं डालते हैं तो फॉर्म तो फिल हो जाएगा लेकिन ये बाद में आपको ही समस्या आएगी। तो जो है आप यहाँ पे अपनी CSC ID यानी कि OMT ID जरूर डालिए, और यहाँ पे इसे डालने के बाद यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि ठीक ठीक भरा हुआ है, और अगर कुछ नहीं भरा हुआ है तो वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसके बाद इसे नीचे स्क्रॉल करिए। चलिए इसे स्क्रॉल करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ पे आपको कस्टमर की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, वो अपने आप को किस कैटेगरी के अंदर रखना चाहता है। सबसे पहले देखिए मैं आपको वहाँ पे दिखा दूँ, इसकी कुछ कैटेगरी में से बांटा गया है, 4 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। सब कैटेगरी का अलग अलग प्रॉफिट है, अलग अलग लाभ है। तो यहाँ पे आप वो कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको वो। तो यहाँ पे आप देखिए ये 4 कैटेगरी में से रखा गया है, ये देखिए 4 कैटेगरी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस कैटेगरी में आप वहाँ पे उसे लगाना चाहते हैं तो उस कैटेगरी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सबका प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी जो है LL श्रेणी में वो आता है, EWS में आता है, LIG में आता है, यहाँ पे सारा ब्यौरा आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए उसकी कैटेगरी को। और इसको सिलेक्ट करने के बाद तो दोस्तों कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए सन ऑफ यहाँ पे डला हुआ है, इसे आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे रिमूव नहीं करेंगे तो आपका ये फॉर्म है सबमिट नहीं होगा। तो सन ऑफ को आप रिमूव कर दीजिए, और यहाँ पे अपना मेल ID ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड पे से उठ के यहाँ पे फैच होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे इसे डाल भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए अपना एड्रेस है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे अगर आप इसे परमानेंट एड्रेस को सेम एड्रेस को दोनों एक ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे आपको चेकमार्क लगा देना है, यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारा इन्फॉर्मेशन आपका ये नीचे आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और जैसे ही आपको फिल हो जाता है तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसे, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो आपको अपने फैमिली मेंबर्स की पूरी डिटेल्स जो है डालनी है, इन्फॉर्मेशन पूरा देना है आपका कि आपके परिवार में कितने पारिवारिक सदस्य हैं। उन सदस्य का आप यहाँ पे नाम देते जाइए एक एक करके, और यहाँ पे उन्हें ऐड करते जाइए। और जब आपके सारे परिवार के ऐड हो जाएं तो ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको उनका रीजन है वो आप यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी आप हैं यहाँ पे वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना कास्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आप किस में आते हैं, OBC में आते हैं, ST में आते हैं, या SC में आते हैं, या आप जनरल में आते हैं, जिसमें भी आप आते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना बैंक चुन लीजिए, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वो आप यहाँ से अपना बैंक चुन लीजिए। तो यहाँ से आप कोई भी यहाँ से अपना एक बैंक चुन सकते हैं, जो भी आपका बैंक हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे ये देखिए कॉर्पोरेशन बैंक यहाँ पे चुन लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ब्रांच चुन लीजिए, अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा। और यहाँ पे आपको ब्रांच चुनने के बाद ब्रांच नेम आपको यहाँ पे चुनना है, और यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है, बैंक अकाउंट नंबर। और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे IFSC कोड देना है। जब आप दोनों बार यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, तो यहाँ पे आप अपना IFSC कोड डाल दीजिए। IFSC कोड आपको अपनी पासबुक पे मिल जाएगा। अगर पासबुक पे नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपको ये IFSC कोड मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जिस सिटी के अंतर्गत आप यहाँ पे आते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे जितने साल से आप उस शहर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे उसका ब्यौरा दीजिए कि आप कितने साल से उस शहर में रह रहे हैं, कितना दिन आपको वहाँ पे हुआ है। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके यहाँ पे अगर आपका बैंक नहीं आता है तो आप परेशान मत होइए, अगर आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जिन पर ये स्टार मार्क लगा हुआ है ये आपको फिल करने ही करने हैं, ये कंपलसरी है। अगर ये फिल नहीं करते हैं आप तो आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपना मैरिड स्टेटस डालना है कि आपका मैरिज हुआ है, यानी कि शादी हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे अगर आप किराए से रह रहे हैं तो यहाँ पे आपको उनका यहाँ पे सारा ब्यौरा डालना है। तो यहाँ पे आप उनका यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। यहाँ पे अगर आपका रेंट पे है, अदरशिप पे है, जो भी आपका है यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे उसका पैसा कितना है, एम्प्लॉय स्टेटस क्या है, आप यहाँ पे जो है बीपीएल कार्ड का नंबर, यहाँ पे उसका सारा जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे आप उनका मंथली इनकम जो है हाउस होल्ड, वो यहाँ पे आप एवरेज मंथली इनकम कितना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भर देते हैं तो चलिए इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे भरते जाते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट हाउस हम अदरशिप पे यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे उस कमरे का टाइप डालते हैं, तो कमरे कितने उस मकान में कमरे हैं, जितने भी रूम है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय कौन सा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेबर सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए उनका कितना पैसा आता है मंथली, तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। तो यहाँ पे हम पैसा लिख देते हैं और यहाँ पे देखिए बीपीएल कार्ड यस या नो, अगर है तो आप यस कर देते हैं। तो बीपीएल कार्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर यस करेंगे आप तो यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा और अगर नो करेंगे तो आपको कुछ नहीं डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर जो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर नए घर बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे उन्हें न्यू हाउस करवाना है, नहीं तो यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए इस कैप्चे को टाइप करना है, ये देखिए यहाँ पे जो कैप्चा लिखा हुआ है आपको इस बॉक्स में इस कैप्चे को डालना है। और जैसे ही यहाँ पे इस कैप्चे को यहाँ पे डाल देते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे देखिए डिस्क्लेमर में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप इसे पढ़ लीजिए अगर आपको टाइम मिल जाए तो। और अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो इसे कॉपी करिए और जो ट्रांसलेटर आता है गूगल ट्रांसलेटर वहाँ पे इसे डालिए और ट्रांसलेट करिए इसे और वहाँ से भी आप इसे पढ़ लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है इस फॉर्म को। इसके बाद देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने CSC वॉलेट से इसका पेमेंट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको कुछ पेमेंट करना है जो कि आपके CSC वॉलेट से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 25 रुपये जो इसकी फीस है और 3 रुपये 75 पैसे यहाँ पे इसका जो है सर्विस टैक्स है। टोटल मिला के 28 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं और आपको ये पे करने हैं। इस पर आपको कमीशन भी मिलने वाला है, तो कमीशन में अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए आप इनका जो पैसा इनका बनता है तो इनका जो पैसे को आप यहाँ पे वॉलेट से यहाँ पे कर दीजिए, तभी आपका जो है ये सबमिट होगा आपका फॉर्म। तो चलिए इनके जो पैसे हैं हम वो पे कर देते हैं और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊपर आपका OMT ID ऑटोमेटिकली जो है आ जाएगा, यहाँ पे आपका OMT ID और यहाँ पे नीचे आपको अपना वॉलेट का पासवर्ड डालना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे अपना वॉलेट पासवर्ड डाल दीजिए और यहाँ पे अपना चेक मार्क लगाइए और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करिए और इनका ये जो फीस है यहाँ पे इनका पे कर दीजिए। चलिए पे कर देते हैं हम। तो देखिए जैसे ही आप उनका पे कर देते हो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है और इस फॉर्म को जो है प्रिंट करा लेना है। यानी कि आपका ये फॉर्म सबमिट हो गया है और आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी जो कि आपको जो आपके पास कस्टमर आया है आपको उसे देना है। तो इस जो है प्रिंट करके आप उन्हें दे दीजिए। इसमें उनका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, उनका नाम होगा, उनका जो है आधार नंबर होगा और उनका जो है एप्लीकेशन नंबर होगा। इस एप्लीकेशन नंबर की मदद से वो क्या करेंगे कि अपने इस एप्लीकेशन को वो ट्रैक कर पाएंगे कि कहाँ तक हमारी प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पे आप उसे प्रिंट पे क्लिक करिए और जो है ये उन्हें रिसिप्ट जो है प्रिंट करके दे दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको एक रिसिप्ट जो है जनरेट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन लिखा होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा और यहाँ पे आपका आधार नंबर होगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी आपने यहाँ पे दिया है वो आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे आपका फोटो होगा और यहाँ पे आपका CSC ID होगा। तो ये वाला रिसिप्ट आपको कस्टमर को जो है प्रिंट करके देना है और आप जब ये प्रिंट करके दे देते हैं तो जो है आपका ये फॉर्म सबमिट हो चुका है और इस तरीके से जो है आप फॉर्म भर पाएंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए। दोस्तों किस तरीके से आपको इस फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे
पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।